चलिए क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है आपके पास, वेरीफाई रोलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर ऑन द इंटरवल 0,3। क्लियर है? फंक्शन क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर ऑन द इंटरवल 0,3। क्लियर है? चलिए तो नाउ we have f of x इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ये फंक्शन हमें क्या है यहाँ पर गिवन है। क्लियर? x इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो नाउ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x। ये हमने इसको क्या कर लिया? सिंप्लीफाई कर लिया। क्लियर? अब हमें क्या पता है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है 0,3 क्लोज इंटरवल में क्या है? कंटिन्यूस है, और ओपन इंटरवल में क्या है? डिफरेंशिबल है। क्लियर है? तो वी नो दैट द गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन, we know that the given polynomial function is continuous on close interval 0,3 and differentiable on ओपन इंटरवल 0,3। ये हमें क्या है पता है कि अगर जब हम रोलीज थ्योरम को क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, तो 0,3 ओपन इंटरवल पे क्या है? डिफरेंशिबल है, और क्लोज इंटरवल पे क्या है? कंटिन्यूस है। क्लियर है? चलिए तो नाउ एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 3 है ना। फंक्शन आपके पास क्या गिवन है? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x। क्लियर है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x। तो हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। नाउ पुट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3 के किसमें? गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9 में। तो जब हम x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x में हम पुटअप करते हैं, तो दोनों की वैल्यूज आपस में कैसी आती हैं? इक्वल आती हैं। क्लियर है? मतलब एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 3 के, है ना। आप पुट करके देखिएगा, दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल आएंगी। तो देन हम बोल सकते हैं नाउ जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, क्या गिवन है? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x। क्लियर है? तो हम इसका अब क्या फाइंड आउट करेंगे? डिफ्रेंशिएशन। तो नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। क्लियर? देन एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश सी इक्वल टू 0 के हम पुटअप करते हैं। तो इन दिस केस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो x की वैल्यूज निकल के आती हैं, वो x की वैल्यूज क्या निकल के आती हैं? बाय द यूजिंग ऑफ फैक्टराइजेशन और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। ये दो वैल्यूज हम इस क्वाड्रेटिक को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास निकल के आती है। क्लियर है? अब हमें चेक करना है कि यार किस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिबल होगा।
तो आपको जो इंटरवल गिवन था, इंटरवल क्या गिवन था, 0,3 ओपन इंटरवल। तो देखो इस 1 को जब मैं इसमें सेटिस्फाई कराता हूँ तो इस 0 और 3 के बीच में तो लाई कर रहा है, और 3 भी क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। लेकिन जब मैं ये तो क्लोज इंटरवल में क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 0,3 पे 1 और 3 तो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन जब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं 0,3 ओपन इंटरवल, जहाँ पर फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशियबल होता है, तो ये जो 1 है x इक्वल टू 1, ये 0,3 ओपन इंटरवल में सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन जो x इक्वल टू 3 है वो 0,3 ओपन इंटरवल में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ किस में सेटिस्फाई कर रहा है, इस क्लोज इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि नाउ x इक्वल टू सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0,3, सिर्फ और सिर्फ c इक्वल टू 1, ये जो 1 वैल्यूज है वही ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रही है, अदरवाइज 3 यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा। 3 सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ क्लोज इंटरवल को, ओपन इंटरवल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो c इक्वल टू 1 बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0,3, देन x इक्वल टू 1, मतलब c इक्वल टू 1 के लिए रोलिस थ्योरम क्या होगा, यहाँ पर वेरीफाई होगा, 3 के लिए वेरीफाई नहीं होगा। तो देन रोलिस थ्योरम verified only for c equal to 1 और c belong to 0,3। 0,3 के लिए क्या होगा, 1 बिलोंग कर रहा है, तो 1 c इक्वल टू 1 के लिए रोलिस थ्योरम क्या होगी, यहाँ पर वेरीफाइड होगी। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, जिन जिन को ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में प्रॉब्लम है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर वैल्यूज लिखिए 1,3 क्लोज इंटरवल, तो इसका मतलब क्या है, आप 1, 2, 3 तीनों वैल्यूज को यहाँ पर रीड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्लोज लिखा हुआ है। क्लियर है। क्लोज का मतलब क्या होता है कि 1 से लेकर 3 तक की पूरी वैल्यूज यहाँ पर सेटिस्फाई होगा। और अगर यहीं पर 1,3 ओपन इंटरवल लिखा हुआ है तो 1 को आप और 3 को आप यहाँ से छोड़ दो, इसकी बीच की वैल्यूज क्या आ रही है, बीच की वैल्यूज 2 आ रही, तो ओनली फॉर यहाँ पर 2 यहाँ पर क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। क्लियर है, आई बात समझ में। अगर क्लोज इंटरवल 1,3 है तो 1 से लेके 3 तक की सारी वैल्यू सेटिस्फाई होंगी, और अगर यहाँ पर ओपन इंटरवल 1,3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि 1 और 3 को छोड़कर उसके सारी बीच की जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं, 1 और 3 को छोड़कर ओपन इंटरवल में। और क्लोज इंटरवल में क्या होगा, हम 1 और 3 को भी इंक्लूड करते हैं, और ओपन क्लोज इंटरवल में, है ना, क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं, 1 और 3 को भी इंक्लूड करते हैं, और ओपन इंटरवल में क्या करते हैं, 1 और 3 को छोड़कर उसके बीच की जो भी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है वो कंसिडर करते हैं। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या गिवन था आपके पास, एफ ऑफ एक्स गिवन था एक्स इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो हमें इस टाइप से रोलिस थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है। अच्छा, आपसे अगर पूछ लिया जाए आप वो पॉइंट बताओ, अगर रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो गया है, कि जहाँ से मैं टेंजेंट्स को एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना, आपको वो पॉइंट बताना है जहाँ से आप एक्स एक्सिस को पैरेलल ड्रॉ, एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आपको वो पॉइंट्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने। क्लियर। तो देखो, एक पॉइंट तो आपने पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करनी है, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम पॉइंट्स क्या लेते हैं, सी कॉमा एफ ऑफ सी। अब सी आपके पास कितना आ गया बेटा, सी तो आपके पास 1 आ गया। एफ ऑफ सी, एफ ऑफ एक्स कितना था आपके पास, 9। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया था, एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 9x। क्लियर है। तो यहाँ पर 1 पुटअप कर दो, ये वाला 1 इस फंक्शन में पुटअप कर दो, तो एफ ऑफ सी इक्वल टू 1, है ना, सी के लिए 1 हमने यहाँ पर लिखी, तो 1 माइनस 6 प्लस 9, ये किसके इक्वल आ गया,
3 के इक्वल आ गया। क्लियर है? 9 + 1 10, 10 - 6 4, 4 के इक्वल आ गया। क्लियर है? तो एफ ऑफ सी कितना निकल के आ गया? 4। मतलब 1,4 वो पॉइंट है जो कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल जो रियल वैल्यूड फंक्शन आपको गिवन है x³ - 6x² + 9x में 1,4 वो पॉइंट है जहां से आप x एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप अगर फंक्शन कैसा रियल वैल्यूड फंक्शन है जो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में क्या है डिफरेंशियल है और साथ ही साथ क्या है कंटिन्यूअस है, तो आप हमें वो पॉइंट निकाल के बताइए जहाँ पर फंक्शन क्या है, वो पॉइंट निकाल के बताइए जहाँ से हम एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो पॉइंट क्या आएगा आपका? 1,4, जहाँ से हम एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या कर सकते हैं लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात है ना? तो ये जो 1,4 जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का जो केस आता है एक्स एक्सिस को, वो बेसिकली जेईई मेंस और एनडीए का पार्ट होता है। और अगर सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में आपको यहीं तक पूछा जाता है। क्लियर है? तो ये आपको पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। क्लियर? चलिए